हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तथा अपने इतिहास की इस श्रृंखला में हमने सिंधु घाटी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तथा उसके विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करा है। दोस्तों, यह सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो है जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हम लोग कवर करने का काम करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने में सफल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक प्रमुख स्थल है जिसको रंगपुर के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है तथा यहाँ से धान की भूसी का प्रमाण प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा धौलावीरा। लेकिन धौलावीरा के संबंध में एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि धौलावीरा का जो विस्तार है वो भारत के गुजरात प्रांत के साथ साथ पंजाब क्षेत्र में भी पाकिस्तान क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। अर्थात यह जो सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा, यह गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमा करके ऐसे पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, तो उस केस में जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हरियाणा का राखीगढ़ हो जाएगा। तो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ है जो कि हरियाणा में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो उस केस में हम धौलावीरा का नाम लेंगे जो कि गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये एक पॉइंट को याद रखेंगे। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि जो लोथल है, लोथल के बारे में हमने चीज़ पढ़ा है कि लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल है, वो हम याद रखेंगे। ठीक है ना। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में एक पॉइंट हमने याद रखा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अथवा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर अथवा नगर, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा, और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो उस केस में राखीगढ़ जो कि हरियाणा में स्थित है, नाम लेंगे। अब आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कुणाल भी एक सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है जो कि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है तथा यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त किए गए हैं जो कि जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ यह एक स्थल है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त किए गए हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स थे, अर्थात उनके स्थलों से जुड़े हुए कुछ पॉइंट थे। अब आइए थोड़ा सा अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, जिससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि रही है वो लिखित रूप से तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है दोस्तों कि यह किस प्रकार की लिपि है, तो यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि है तथा इस लिपि को हमेशा दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो दाएं से बाएं अर्थात इधर से इधर की तरफ हम लोग जैसे लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन यह जो लिपि थी अर्थात जो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाव चित्रात्मक लिपि थी वो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं तक की तरफ लिखी जाती थी यह लिपि। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए कि उस लिपि में 2-3 लाइनें हमको लिखनी है, तो पहली जो लाइन होगी वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाएगी, लेकिन जो दूसरी लाइन होगी वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाएगी। तो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। तो इसकी जो लिपि हुआ करती थी वो कौन सी लिपि हुआ करती थी, तो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एक अन्य पॉइंट ये है कि उस समय जो घरों का निर्माण होता था, जो नगरों का निर्माण होता था, उसमें किस तरह के सिस्टम का उपयोग किया जाता था, तो उसमें ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया जाता था। और ग्रिड सिस्टम ये हुआ करता था, ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे हम घरों का निर्माण कर रहे हैं, तो घरों का निर्माण जैसे एक घर यहाँ पर बना लिए, दूसरा घर यहाँ पर बना लिए, तीसरा घर यहाँ पर बना लिए, चौथा
घर यहाँ पर बना लिए, तो अगर वर्टिकल लाइन में देखें, ऐसे क्षैतिज अक्ष के तरफ देखें, तो ये लाइन जो होते हैं वो एकदम, ये जो घर होते हैं एकदम एक रो में होते हैं ऐसे करके। और अगर मान लीजिए कि इस तरह से घरों का जब निर्माण होता है तो ये घर जो होते हैं वो एक कॉलम में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अलग अलग तरह के घर हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं समकोण का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी तरह के सिस्टम को, इसी तरह से घर बनाने के सिस्टम को ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। और इस तरह का सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ग्रिड सिस्टम के तहत अपने घरों का निर्माण किया करते थे, जिसमें कहीं ना कहीं समकोण देखने को मिलता था। दोस्तों, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर बनाए जाते थे, उनके जो दरवाजे होते थे वो सड़क के तरफ ना खुल करके, हम लोग जो घर बनवाते हैं उनके मेन दरवाजे को हम लोग कोशिश करते हैं कि सड़क के तरफ रखें, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी घर बनवाए गए उनकी जो दरवाजे होते थे वो सड़क के तरफ नहीं खुलते थे, जबकि पीछे की तरफ खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है दोस्तों, लोथल के जो भी घर मिले हैं उनके जो दरवाजे हैं वो सड़क के तरफ खुलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। लोथल के बारे में एक और फैक्ट क्या है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है। दोस्तों, उसके बाद से एक अन्य हम पॉइंट देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख फसल हैं वो क्या हैं, गेहूँ और जौ हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख ये ग्रेन माने जाते हैं, गेहूँ और जौ। इसके साथ साथ दोस्तों, मिठास हेतु, भोजन को मीठा बनाने हेतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो शहद के प्रयोग किया करते थे, तो शहद का प्रयोग किया जाता था मिठास हेतु। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में यातायात के साधनों का हम बात करें तो यातायात के साधन के रूप में 2 पहिए और 4 पहिए गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बैल अथवा भैंसे के द्वारा खींचा जाता था। तो यहाँ पर 2 पहिए और 4 पहिए को बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी कह के संबोधित किया जाता था, जिसमें कहीं ना कहीं बैल और भैंसे का उपयोग किया जाता। तो दोस्तों, सिंधुवासी जो थे वो यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाले बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। दोस्तों, अन्य जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, यहाँ पर धरती पूजा बहुत ही प्रमुख पूजा मानी जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधुवासी जो थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर ये माना करते थे कि कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन यापन है, हमारा जो पेट भरण है वो धरती पर ही निर्भर है। इसीलिए वे लोग धरती को धरती माता कह के संबोधित करते तथा उनकी पूजा किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कि पशुओं में सबसे प्रमुख जो जानवर कौन सा था वो है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाले सांड को ये लोग अत्यंत पूजनीय माना करते थे। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता हुआ करती थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता का मतलब ये हुआ दोस्तों, कई बार यहाँ सिंधु घाटी के प्रमुख जो स्थल है वहाँ से खुदाई के बाद बहुत सारी मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, और उन सभी मूर्तियों में सबसे अधिक जो मूर्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं फीमेल्स की हैं, अर्थात महिलाओं की मूर्तियाँ हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रमाण प्राप्त होता है। और ये साक्ष्य समझ में आता है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अत्यंत प्रमुख मानी जाती थी, महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। इसीलिए इस सभ्यता को कहीं ना कहीं मातृसत्तात्मक सभ्यता माना जाता है। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, जो कि कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो सूती और ऊनी वस्त्र। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि सिंधुवासी की जो सभ्यता के लोग थे वो मनोरंजन हेतु मछली पकड़ना तथा शिकार करना और जानवरों और जो पक्षी थे उनको आपस में ये लोग लड़ाने के रूप में काम करते थे, जो कि उनके मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। इसके साथ साथ पासा खेलना भी वे पसंद किया करते थे। तो मनोरंजन के साधनों के रूप में मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं और पक्षियों को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलना उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। दोस्तों, यहाँ पर लाल मिट्टी यानी कि रेड सोयल से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, जिन पर काले रंग से अलग अलग तरह के डिजाइन बना करते थे। तो सिंधुवासी जो लोग थे वो लाल रंग की मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने हेतु करते थे तथा उस पर काले रंग का प्रयोग ये लोग अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए किया करते थे। दोस्तों, याद रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसी भी तरीके से तलवार से परिचित नहीं थे तथा इस सभ्यता में कहीं न कहीं पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मानी जाती हैं।
तो पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित देखने को मिलती है। दोस्तों एक अन्य जो पॉइंट है याद रख सकते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता में लाशों को अर्थात शवों को जलाने के साथ साथ उनको दफनाने के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर सवा धान के साक्ष्य मिलते हैं अर्थात यहाँ पर शवों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि जो मोहनजोदड़ो शहर है जो कि सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में, यहाँ पर शवों को जलाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शवों को जलाया जाता था मोहनजोदड़ो में, जबकि जो हड़प्पा था वहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। यहाँ पर आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कह के संबोधित किया जाता था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर पूछा जाता है दोस्तों कि आग में पकी हुई मिट्टी का संबंध किससे है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से है तथा इसको किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो टेराकोटा संबोधित किया जाता था। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वो सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे पतन के कगार पर पहुंचने लगी तथा इसके पतन को लेकर के, इसके समाप्ति को लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का भारत में आगमन हुआ वह वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कहीं न कहीं आर्यों के द्वारा शुरू की गई भारत में सभ्यता थी। दोस्तों आर्य जो थे वो हमारे देश में मध्य एशिया से आए तथा उन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की अर्थात उसके विकास का श्रेय आर्यों को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पक्ष में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो कारण था वो महामारी था या अलग अलग तरह की बीमारियों का विकास था, मतलब कि स्प्रेड ऑफ जो अलग अलग तरह की बीमारियां थी उनके जो फैलाव हुए भारत में, उसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या हो गई, पतन हो गई। और दूसरे अलग अलग वैज्ञानिक जो हमारे अलग अलग तरह के विद्वान हैं वो कहते हैं कि जलवायु में परिवर्तन सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य कारण था। अलग अलग लोगों के अन्य भी अपने अपनी मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य और आर्यों का जो हमारे यहाँ आगमन हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता का कारण था, क्योंकि जब आर्य आए उन्होंने अपनी एक नई सभ्यता को विकसित किया जिसके चलते कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तथा कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य कारण था। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे जो प्रमुख कारण है जो कि बहुत सारे विद्वान मानते हैं वो बाढ़ को मानते हैं। तो हम भी यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण था वो क्या था, बाढ़ था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में अब हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या प्रमुख चीज़ें देखी, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देखे, कुछ स्थलों से जुड़े हुए पॉइंट्स देखे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा को माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसका विस्तार गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान प्रांत में भी देखने को मिलता है। लेकिन भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ को माना जाता है, जो कि हरियाणा प्रांत में पड़ता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल लोथल को माना जाता है तथा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी स्थल अथवा नगरीय स्थल मोहनजोदड़ो को माना जाता है। तो ये दोस्तों आप कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे, जिससे जोड़ करके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो कुणाल से प्राप्त किए गए हैं, जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि हुआ करती थी वो भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख जो घर थे अलग अलग जगहों पे, मैक्सिमम जो घर के दरवाजे हुआ करते थे वो सड़क के तरफ न खुल करके पीछे की तरफ खुला करते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे जो थे वो सड़क के तरफ खुला करते थे। यानी कि इस तथ्य के तरफ अगर हम देखें तो लोथल एक अपवाद था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य फसलें थे वो गेहूँ और जौ हुआ करती थी तथा मिठास हेतु ये लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।